सर आई एम अ पर्सन ऑफ विद द ड्रीम लिस्ट एंड द विश लिस्ट जिसको बोल सकते हैं। एक लिस्ट है मेरे पास जो मैं आई कीप अपडेटिंग दैट लिस्ट। उसमें सर कुछ गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं। इज इट अ गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ? बिकॉज जब वो ड्रीम्स सच हो जाते हैं तो कुछ ऐसा मैजिकल सा लगता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ड्रीम था कि मुझे गाड़ी लेनी है, BMW लेना है। तो सर मैंने जब ले लिया तो जस्ट लगा नहीं कि कुछ ऐसा तीर मारा हुआ है। ऐसा लगा जस्ट जस्ट टुक इट जस्ट लाइक एनीवन एल्स कुड डू दैट। एंड फॉर एग्जाम्पल एक ड्रीम था मेरा सर कि मुझे आईफिल टावर के टॉप पे जाना है। तो व्हेन आई गॉट अ चांस टू गो टू पेरिस, आई वेंट ऑन द सेकंड डे, आई वेंट टू द आईफिल टावर ऑन द टॉप। बस बट वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया था, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि just like anyone else, like there are a lot of people over here. The what if I'm here? Nothing makes me any special. So, sir, how to live a life? Like, is it a good way of living life? देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने किसी ड्रीम को पूरा नहीं कर लेते तब तक ये बात आप रियलाइज नहीं कर सकते कि उसमें कुछ पड़ा नहीं है। ये वही समझ सकता है जो उसको पूरा कर चुका है। जैसे आपने बोला कि आपने BMW ले ली है और आईफल टावर के टॉप पर आप गए। मैं भी गया तो मेरा भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। अब ये कहाँ पर क्या है और क्या नहीं है वो तो तभी पता लगेगा जब वहां पर पहुंचेंगे। कहते हैं ना, दूर के ढोर सुहावने। तो जी, अभी जो आपने बातें बोली हैं, ये अभी जो देख रहे हैं इस वीडियो को लाखों लोग देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब BMW मतलब पता नहीं क्या। बट आपके लिए नॉर्मल है, और हो सकता है जब ली होगी शुरू शुरू में तो कुछ दिन तक लगा भी होगा कि यार क्या कमाल की लाइफ है, ये है वो है, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ और ये वो। बट कुछ दिन बाद वो चीज नॉर्मल हो जाती है। So all I can say is कि to grow out of a desire, you have to see and achieve a desire and then grow out of it. बिना उसके कहीं ना कहीं वो दबा रह जाता है अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं true. हमेशा अपने सेशंस में सीधा स्पिरिचुअलिटी में मत जाओ। जैसे कुछ होते हैं 20-22 साल के लड़के लड़कियां मेरे से पूछते हैं कि सर स्पिरिचुअलिटी में हमारा मन करता है कि हम ये करें, हम वो करें, वो करें। मैं कहता हूं पहले अपने करियर में कर लो, जो भी तुम्हें इस दुनिया में अचीव करना है वो कर लो। जैसे अब आपने कर लिया, एक लेवल पे आ गए। अब हो सकता है कि जब मैं आपसे कोई इस तरह की बात करूंगा तो आप आराम से बैठ करके सुनोगे कि भाई अब अगर ये नहीं है तो क्या है, वॉट इज बियॉन्ड ऑल दिस। क्या कोई True. ऐसी भी खुशी है जो कि लास्टिंग हो, यानी जो इतनी ज्यादा फ्रेजाइल ना हो, ये जो टेम्पररी ना हो कि आई और गई, आई और गई, आई और गई। क्योंकि हम मेहनत करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए कई सालों तक, लेकिन जब वो अचीव हो जाता है तो उसकी खुशी रहती है कुछ दिनों तक। तो ये तो True. अच्छा सौदा नहीं है ना। दिस इज नॉट एन जी। इंटेलिजेंट वे टू लिव लाइफ। तो देन व्हाट इज द इंटेलिजेंट वे टू लिव लाइफ? इस क्वेश्चन का बेनिफिट तभी है पूछने का, आपकी तरफ से या मेरी तरफ से जवाब देने का, जब आप ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हो जो भी इस दुनिया में करने लायक है एक रीजनेबल लेवल तक। यानी आप True. एक्सट्रीम में नहीं चले गए हो कि भैया मेरे को गाड़ी ले ली तो अब मेरे को प्राइवेट जेट भी चाहिए, अब मेरे को ये भी चाहिए, अब मेरे को वो भी चाहिए। अरे प्राइवेट जेट में ऐसा क्या है जो कि आप एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, अगर बिजनेस क्लास में कर रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस? बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल है। True. ये वो लोग बात करते हैं जिन्होंने कभी प्राइवेट जेट में ट्रैवल नहीं किया है। प्राइवेट जेट में जो आवाज होती है ना, छोटा सा प्लेन होता है, उसमें जी। आवाज होती है, शोर होता है। इतना कंफर्ट नहीं है जितना कि बिजनेस क्लास में है या इवन फर्स्ट क्लास में है। तो वो सस्ता पड़ता है, वो करो ना। तो अगर अपने माइंड में गोल्स ही ऐसे सेट करोगे तो हम्म। बड़ी जल्दी आप इन गोल्स को अचीव कर लोगे और बड़ी जल्दी वहां से बाहर आ जाओगे। बट तो अगर सर बहुत ये ज्यादा उल्टे सीधे गोल्स कर लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बताइए। सर ये सही तरीका है लाइफ को जीने का। मेक अ रियलिस्टिक गोल्स एंड देन कीप अचीविंग देम एंड गो फॉरवर्ड एंड कीप अपडेटिंग द लिस्ट। लिस्ट नहीं, अब बेसिकली क्या है, अब जो अगले आपके गोल होने चाहिए ना वो कुछ ऐसे होने चाहिए जो जो कर लिया ना उसी को रिपीट मत करो। नेक्स्ट लेवल अपने आप नेक्स्ट से लेवल। पूछो कि नेक्स्ट लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में आए कि अब मैंने BMW ले ली, अब मुझे फेरारी लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है। ये तो एक वे ऑफ लिविंग लाइफ हो गया, प्लस यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ। तो अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट्स मोर टू लाइफ? तो हो सकता है वहां से कुछ आंसर्स निकल करके आएंगे। सो अब आप कह सकते हो कि अब आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। आपने सर सबसे पहले अपनी लाइफ में मॉडलिंग शुरू की थी, हम्म। जहां तक मुझे पता है। आप उसमें फेल हो गए सर।
तो फिर आपने लेटर ऑन अपने आप को डिस्कवर किया कि यू डिस्कवर्ड योर पोटेंशियल पावर्स के सब कुछ आसान है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है. सो व्हाई डिडंट यू जस्ट ट्राई, गो बैक एंड ट्राई टू गेट सक्सेसफुल इन दैट फेज. आपने मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि लाइफ में कब हम किस थॉट्स, किस पॉइंट पे हम ये डिसाइड करें कि हमें पुश करते रहना है जहां पे हम फेल हो गए हैं, या डायरेक्शन चेंज कर देनी है. ध्यान से समझिएगा, बेसिकली क्या होता है कि आपको समझना होता है कि डीप विद इन आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो. ये नहीं कि अगर वो काम सब कर रहे हैं तो वो अच्छा है, वो उनके लिए अच्छा है, बट आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए अच्छा क्या है. जैसे मेरी जो अपनी पर्सनैलिटी है, जब मैंने मॉडलिंग करी तो मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गई कि कोई डायरेक्टर नहीं हो सकता मेरे ऊपर जो मुझे बैठ करके बताए कि तुझे ये करना है और ऐसे करना है और ये करना है और ये नहीं करना है. मैं जो भी करूंगा लाइफ में इंडिपेंडेंटली करूंगा. तो उसके बाद में मैंने जो भी कुछ किया वो इंडिपेंडेंटली किया. नोबडी टोल्ड मी एवर कि ये करना है वो करना है, या ये करना है या ये नहीं करना है. मॉडलिंग में, एक्टिंग में प्रॉब्लम क्या है, देयर इज ऑलवेज समबडी हु इज डायरेक्टिंग यू. सो आई एम मोर ऑफ अ डायरेक्टर रादर देन एन एक्टर. तो ये मैंने फिगर आउट कर लिया. तो उससे क्लियर हो जाता है कि आगे किस स्ट्रीम को चूज करना है, किसको नहीं करना है. तो कभी भी मेरे माइंड में डाउट नहीं आया कि मुझे एक्टिंग करनी है, ये वो वटेवर. बिल्कुल नहीं. व्हाई बी अ बैड एक्टर व्हेन यू कैन बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्टर. एक और क्वेश्चन है सर, कि इन सब चीजों के आंसर सर आपको कैसे पता है? आई मीन कि आपकी एज भी उतनी नहीं है, और आपने इतने शॉर्ट टाइम पे अपने लाइफ में ये सारे एक्सपीरियंस कैसे हासिल किए हैं? बिकॉज अभी जो 70-80 साल के जो एजेस रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, उनको भी लाइफ का इतना आइडिया नहीं होता है कि आप वो कहीं से निकाल पाए अगर कोई बच्चा फंस गया है या घर का, तो उनको सही गाइडेंस दे पाए. आप इतनी कम उम्र में आपने इतने एक्सपीरियंस गेन कर लिए हैं कि आप, यू आर लाइक एजुकेटिंग द वर्ल्ड, एंड उनकी सारी प्रॉब्लम्स के आपके पास सॉल्यूशंस है सर. ये कैसे है पॉसिबल? जो भी सॉल्यूशंस है ना, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर ही होते हैं. तो मेरा पैशन दुनिया नहीं है. जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनका पैशन होता है कि पास्ट में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ. मेरे से आप पूछोगे, मेरे को ज्यादा नहीं पता है. बहुत कम पता है, बहुत कम. अच्छा, अभी इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है. बट अगर आप मुझसे पूछोगे यहां क्या हो रहा है, तो वो मुझे पता है. तो सारे आंसर्स यहां हैं. दिस इज लाइक अ माइक्रो वर्जन ऑफ दिस मैक्रो यूनिवर्स. ये जो यूनिवर्स है ना, इसको आप देखो एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह, और ये क्या है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो अगर इसको हम समझ लेते हैं तो मैक्रो को भी समझ जाते हैं और माइक्रो को भी समझ जाते हैं. मैं समझ रहा हूँ, मतलब आपने इस एरिया को एक्सपर्टाइज कर लिया है अपने लाइफ, तो आपने वो कैसे किया? मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कर लिया है, मैं ये कहूंगा कि मैं कर रहा हूं. सबसे पहले तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है. मैं कर रहा हूं यानी ये कभी एंड नहीं होने वाला है. मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं. इसकी अलग अलग जितनी भी डायमेंशंस हैं, जितनी भी लेयर्स हैं, कॉन्शियस लेवल पर, सबकॉन्शियस पर, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ये वो, और जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हों, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हों, जहां पर भी इस मैं की बात करी जा रही है, मैं जिसपे सब कुछ टिका हुआ है. आपकी पूरी दुनिया किस पर टिकी हुई है? आप पर टिकी हुई है. ऐसे ही इसकी दुनिया किस पर टिकी हुई है? इस पर टिकी हुई है. तो ये है क्या? दिस इज माई पैशन. और ये पैशन छोटा मोटा नहीं है. इट्स लाइक अलग लेवल पे है ये पैशन. मतलब इसके लिए अगर आप मेरे से पूछो क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार है, मैं कहूंगा सब कुछ. विदाउट अ सेकेंड थॉट मैं कहूंगा सब कुछ. सब कुछ मतलब क्या? सब कुछ. जहां तक भी आप जो भी सोच सकते हो कि सबसे पहले ये पैशन, बाद में सब कुछ और. सर इसीलिए जिस जगह पे हमारा पैशन होता है हम उस जगह जल्दी सक्सेस पा लेते हैं. एब्सोल्युटली. Okay. अगर किसी चीज में आपका पैशन है तो आप वहां पर कितना डीप में जा सकते हो, कहां तक जा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं है. सर तो ये पैशन हम पैदा भी कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सपोज के कहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा है हमारी लाइफ में, और वो वहाँ इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है, करियर वाइज, लाइफ वाइज. वहां पे इंटरेस्ट हम उसको अपना पैशन बना भी सकते हैं, फोर्सफुली या कैसे भी. पैशन को ना फोर्सफुली नहीं बनाया जा सकता है. बिकॉज एक पैशन है सुपरफिशियल लेवल का पैशन, उसको तो आप फोर्सफुली बना सकते हो, बिकॉज दैट इज कनेक्टेड टू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. दैट्स मोर लाइक अ थिंग जहां से आपको मोटिवेशन मिलता है. बट मैं जिस पैशन की बात कर रहा हूं दैट इज मोर ऑफ एन इंस्पिरेशन. वो अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है.
मतलब वो मुझे कोई बाहर से नहीं बोल रहा है करने के लिए कि आप ऐसा करो। आप समझे? उसके पीछे कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं है कि अगर ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। बट जो आप बात कर रहे हो वो क्या है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये तो नहीं किया जा सकता कि जिसमें आपका पैशन नहीं है उसको आप अपना पैशन बना लो, लेकिन एक काम किया जा सकता है, आप अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हो कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा पैशन है। आई एम पैशनेट अबाउट माई प्रोफेशन ऑल्सो, बट नॉट एज पैशनेट एज दिस, वट एवर दैट दिस इज। सर टू बी ऑनेस्ट सर, वो दिस नहीं पता है सर, मुझे भी नहीं पता है, बहुत से लोगों को भी नहीं पता है। समटाइम्स अभी तक पैशन डिस्कवर नहीं हुआ है कि रियली करना क्या है। तो बस अब जैसा चलता आ रहा है उसी में पुश कर रहे हैं, सक्सेस मिलती जा रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपको पैशन हुआ है कि आपको एक्सप्लोर करना है हर चीज है, हर डेप्थ दिमाग की, माइंड की, उस तरह से सर ऐसा कुछ सिग्नल नहीं मिला है। तो सर वो क्या है, मतलब अभी मिलेगा या क्या? ऐसे क्यों कह रहे हो कि नहीं मिला? अभी मिल तो गया, अगर आपने अभी ध्यान से मेरी बात सुनी है। क्योंकि ये जो मेरा पैशन है वो सिर्फ मेरा पैशन थोड़ी है, दिस इज द हाईएस्ट पैशन फॉर अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग होने का मतलब क्या है? कि सिर्फ हम कोई काम करें, वहां से पैसा आए और खाएं पिए निकालें, बच्चे पैदा करें और सो जाएं, उठ जाएं, काम पे जाएं, क्या ये लाइफ है? ऐसे तो जानवर भी करते हैं। तो इंसान होने का मतलब क्या है? जब जो भी कुछ ऐसा है इस यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स को भी छोड़ो, खुद के बारे में, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना, इतना तो पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये कंप्यूटर क्या है, तो आप बता दोगे ये कंप्यूटर ये है, वो है, इसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ये होता है, वो होता है। मैं पूछूंगा आप क्या हो? कैन यू टॉक अबाउट इट एक्सपीरियंशियली, या उसके लिए गूगल करना पड़ेगा? ये पैशन जो मेरा है, मैं कहूंगा नहीं कि आपके अंदर होना चाहिए, बट यही नेक्स्ट लेवल है। यानी अगर मैं इसको आपके पहले क्वेश्चन से जोड़ दूं, जो आपने पूछा था कि चीजों में हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, उसके बाद में कुछ टाइम बाद वो बोरिंग हो जाता है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? दिस इज द नेक्स्ट लेवल, दिस इज द हाईएस्ट लेवल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही यही है कि जब आप कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्लोर कर सको, खुद की ऐसी ऐसी डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सको जिसके बारे में इस दुनिया को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो कुछ ऐसा निकल करके आता है अपने अंदर से जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। यानी जो मैं था आज से 10 साल पहले, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, सिर्फ 10 साल पहले जो मैं था और आज जो मैं हूं, दैट इज लाइक पोल्स अपार्ट, बिल्कुल अलग। मैं ये नहीं कहूंगा कि 90%, ज्यादातर लोगों का क्या होता है, मोर और लेस सेम होता है। 10 साल में लाइफ चेंज होती है, बट मोर और लेस उसी लाइन पे होती है जिस लाइन पे और लोगों की लाइफ जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 20 साल का है तो उसके लिए फोकस है करियर, तो 30 साल का है तो फोकस हो गया, मान लो शादी हो गई, बच्चे हो गए तो बच्चे। बट मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 40 की एज में ये होगा, मैं वो सब नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जो भी, जिस भी तरह से दुनिया को देखती है या खुद को देखती है या सोचती है, उससे बिल्कुल एक अलग थॉट प्रोसेस। आप कह सकते हो दुनिया में जितने भी लोग हैं, मानो 700 करोड़ लोग हैं, तो एक नदी है जिसमें सब बह रहे हैं और आप उस नदी के साइड में बैठे हो और उस सबको देख रहे हो। यू आर आउट ऑफ दैट रिवर कॉल्ड लाइफ। यू आर इन द रिवर एज वेल एज यू आर आउट ऑफ द रिवर। क्योंकि आप बाहर हो इसीलिए आप उस रिवर को देख सकते हो, जो अंदर है वो नहीं देख सकता। वो तो अपने सर्वाइवल के लिए हाथ पैर मार रहा है, उसको पता ही नहीं है रिवर होती क्या है। उसके लिए तो मैं ही सब कुछ है। उसकी लाइफ मैं से शुरू होती है, मैं पे खत्म होती है। बट वंस यू स्टेप आउटसाइड द रिवर, देन यू कैन सी व्हाट इज रिवर, व्हाट इज इनसाइड द रिवर, व्हाट इज आउटसाइड द रिवर, व्हाट इज दिस रिवर मेड ऑफ, इसका मटीरियल कॉज क्या है, क्या वो मुझसे अलग है या सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब हम पूछने लग जाते हैं और उसके आंसर्स निकल करके अंदर से आने लग जाते हैं, इट टेक्स टाइम, हेल लॉट ऑफ टाइम, हेल लॉट ऑफ एनर्जी। लेकिन जब वो निकल करके आते हैं तो वहां से जो कुछ मिलता है ना, दैट इज एवर लास्टिंग। मैं लॉन्ग लास्टिंग वर्ड यहां पे यूज नहीं करूंगा, दैट इज एवर लास्टिंग। वो आपसे कोई नहीं ले सकता है।